जय बोलो देवादिक देव चंद प्रभु भगवान की। जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलो आचार्य भगवंत वर्धमान सागर जी महाराज की। जय बोलो समस्त संघ की जय। भव्य आत्माओं, हम इस वर्ष के चतुर्मास में हमारे धर्म के प्रतिमूर्ति के रूप में आचार्य परमेष्ठी विराजमान हैं और हम उन सब के एक किंकर सेवक हैं और उन्हीं के कहे अनुसार हम यहाँ आपको हमारी बुद्धि के अनुसार धर्म समझाने की कोशिश करते हैं। उसी संदर्भ में सबसे पहले मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि धर्म धर्म सब ही कहे, धर्म न जाने कोई, धर्मी मर्म जाने बिना धर्मी कैसे होय। किसे धार्मिक बन सकते हैं आप? जब तक धर्म की सुध नहीं होगी आप धार्मिक कैसे कहला सकते हैं? प्रश्न यहां उठता है। इसलिए यहां आपको धर्म को समझना पड़ेगा और धर्म सब समझ में आएगा तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। सुखी सब बनना चाहते हो, दुखी कोई बनना नहीं चाहता, पर सुख का मार्ग न पकड़ करके हम सभी संसारी प्राणी दुख के मार्ग पर अग्रसित हो जाते हैं। ये मूल में भूल है। इसको आचार्यों ने कहा है, हमारे आचार्य परमेष्ठी भगवंत कहते हैं ये मूल में भूल है। आप चिंतन करिए। मैंने पहले भी मेरे उद्बोधन में ये कहा था कि आपको चिंतन करना पड़ेगा। मनुष्य भव एक चौराया है। चौराहे को समझते हैं ना आप? चौराया सभी तरफ मार्ग जाता है। आप चाहें तो नरक गति की ओर पहुंच सकते हैं, आप चाहें तो तिर्यंच गति की ओर पहुंच सकते हैं, आप चाहें तो मनुष्य गति की ओर, और आप चाहें तो देव गति की ओर। ये आपको निर्णय करना है। जीव स्वयं ही अपना निर्णय करता है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं कि जो दूसरों के आधार से अपना जीवन जीता हो। अगर कोई जी रहा है पर के आश्रय से समझ लेना चाहिए उसके जैसा ज्ञानी कोई नहीं। इसलिए पहला सूत्र यह है कि आप स्वयं जीना सीखो। मुझे कैसे जीना है? मेरा जो मार्ग चल रहा है, कि मैंने पहले भी प्रश्न उठाया था आपसे कि मैं बहिरात्मा हूं। ये प्रश्न उठाया था मैंने, क्या मैं बहिरात्मा हूं? और उसके लिए मैंने छंद कहा था कि बहिरात्म के अंतर मन में, बहिरात्म के अंतर मन में क्या क्या अंतर पड़ता, बंधन पीड़न बाधाओं में पीड़ा ही पीड़ा। कितनी बड़ी सोचने की बात है कि क्या हम बहिरात्मा हैं? यही प्रश्न तो उठा था। जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे कि मैं कैसा हूं, उसके लिए सीधी एक बात कही है हमारे आचार्य परमेष्ठी भगवंत ने कि आपको चिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य पर मिला है, चिंतन करने के लिए मिला है, कुछ करना है। और क्या करना है और ये चिंतन करना है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा कौन है।
मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा कौन है, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विवेक विचार पूर्वक, इसका विचार विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक कीजिए, तो शुद्ध आत्मिक शांति का सिद्धांत रस चख लीजिए। ये पहला सूत्र है जीवन जीने का, जीने की कला, कि मैं कौन हूं। ये प्रश्न करना पड़ेगा आपको। ये मनुष्य भव इसीलिए आपको मिला है कि आपको सोचना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, मैं मनुष्य हूं या नहीं, या मुझ में मनुष्यता है या नहीं, मैं आदम हूं या आदमी हूं। आदम कहते हैं शैतान को, आदमी कहते हैं इंसानियत जिसमें हो वो आदमी आदमी कहलाता है। क्या मैं अपने जीवन के बारे में सोच रहा हूं या न सोच रहा हूं? कैसे कहते भी हैं कि ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलो न। आगे आप जानते होंगे इस बात को। ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोका भूभार भूते। अब आगे मैं क्या कहूं आपको, कहने में शर्म आएगी। ये गुण नहीं होंगे तो हम क्या कहलाएंगे? पशु भी नराणाम, नर होते हुए भी मैं पशु कहला जाऊंगा। इसीलिए सोचना पड़ेगा, कहीं हम मनुष्य होकर के पशुता तो हम में जागृत नहीं हो रही है, हम पशु के स्वरूप में काम तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें भेद करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मनुष्यता जो प्राप्त हुई है उसका उपयोग हम कैसे करें। तो मैं उसी बात को यहां कह रहा हूं कि पहले भी कहा कि बंधन पीड़न बाधाओं में पीड़ा ही पीड़ा। जरा सा कोई संकट आ गया, कर्म का उदय आ गया, जो कर्म स्वयं ने किया है और उसमें क्या कर रहे हैं, पीड़ा पहुंचा रहे हैं अपने आप को, दूसरों को दोषित कर रहे हैं, इसने मुझे पीड़ित किया, सामने वाले से झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं कि ये मेरा विरोधी है, ये मेरा शत्रु है। पहले मैंने कहा था कि अपने आप को चिंतन करिए कि मेरा स्वरूप क्या है, वर्तमान में मेरा व्यक्तित्व कैसा है। इंसान की पहचान व्यक्तित्व और कर्तृत्व दो शब्दों से होती है। कोई इंसान अगर जीता है, परिवार बसाता है, खाता है, पीता है, भोग भोगता है, भोग भोगते वर्षों बीते तो भी पूरे हुए नहीं भोग। अब के भोग कभी पूरे होने वाले हैं क्या? सोचना पड़ेगा। भोग तो सभी भोगते हैं, सभी परिवार बसाते हैं, सभी सब कुछ करते हैं, पर अपने लिए आपने क्या किया और मैंने अपने लिए क्या किया? कोई भेद दिखाई दे रहा है? आप निर्णय कर सकते हैं, मैंने क्या किया अपने जीवन में? भोगों को छोड़ा, संसार शरीर भोग से मैं विरक्त हुआ। आचार्य श्री का मुझे आशीर्वाद मिला, इनकी कृपा हुई, इन्होंने जमीन से उठा करके ऊंचा बिठा दिया। देखो आप कितना चमत्कार कर दिया इन्होंने। मैं कहां जमीन पे पड़ा था और मुझे यहां बैठा दिया। पहले मैं चिल्लाता था, कहता था, जब मैं ग्रस्त अवस्था में था सबको कहता था कि ऐसा होना चाहिए, धर्म ऐसा होता है,
उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। पर आज मैं डंकी की चोट कह सकता हूं कि धर्म ऐसा होना चाहिए। क्यों कह सकता हूं कि चारित्र ही धर्म है। कोरी कथनी शब्द जाल है, करनी ही फलदाता है। अक्सर ज्ञान व्यर्थ यदि करते, नहीं कहा जी जाता है। हमारे आचार्य परमेष्ठी यही कहते हैं, क्या करूं मैं, बार बार यही कहते हैं। कथनी शब्द जाल है, सुना है, इधर से सुना इधर निकाल दिया, हृदय में नहीं उतरा, उसका परिपालन नहीं किया। यदि उपयोग नहीं कर पाए, ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। लाद पुस्तके गदा पीठ पर, क्या ज्ञानी कहलाएगा। चारित्र धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। एक 5 अक्षर जाने वाला भी अगर ग्रस्त होता है, आचार्य श्री चारित्र धारण करके उसको ऊंचा बैठा देते। 5 अक्षर काफी है। संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के 5 अक्षर का भी ज्ञान उसे अगर हो जाए पूरी तरह से, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मेरे लिए उपकारी है, तो उसका भला हो सकता है। ये जैन धर्म इतना अद्भुत है। यहां तो आत्मशोधन की कला होनी चाहिए कि मेरी स्थिति क्या है। इसीलिए यहां इसी प्रकरण को मैं चला रहा हूं कि हमें विचार करना पड़ेगा। क्या हम चारित्र से भ्रष्ट तो नहीं है? श्रावक मने में जो चारित्र में होना चाहिए वो है या नहीं? क्या हम 5 पापों से रखते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, कुशील, ये 5 पाप कहलाते हैं। कभी विचार किया कि मैं कितना पाप कर रहा हूं? लगातार जा रहा है, दौड़ लगा रहा है, दौड़ लगा रहा है, अंधी दौड़ लगा रहा है, धन संपत्ति के पीछे भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भूल गया सब कुछ। उसमें कितने लोगों को पीड़ा पहुंचा रहा है, दुखी कर रहा है। ये नहीं सोचता हाय मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्वयं के लिए कुआं खोद रहा हूं। विचार करना पड़ेगा। तो बंधुओं, मैं सीधे अपने बात पे आता हूं कि आज का व्यक्ति दौड़ लगा रहा है, भाग रहा है, उसे अपने लिए सोचने की फुर्सत नहीं है। बीवी के लिए, बच्चों के लिए और अपने भोग उपभोग के साधन के लिए। पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, तनिक भी वो चिंतन करने के लिए विचार नहीं करता। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, क्या भोग से कभी शांति मिलती है? अगर आप हां कह देंगे तो मैं मान लूंगा। आप सभी भोग भोगते जा रहे हैं, आप किसी को शांति मिली हो तो मुझे बता दो। एक एक कर बढ़ती तृष्णा, अंत नहीं उसका होता है। लाखों पा जाने पर भी तो प्राण भार नित होता है। इसीलिए तृष्णा पर संयम करने में ही है उपकार। इसी में आपका भला है। मत भागिए इस भोगों के पीछे। और भी कवि ने बड़ा रोते हुए बात कही है। वो रो रहा है, कवि कहता हुआ विचार कर रहा है। हमारे आचार्य श्री बार बार जिसे जोड़ता रहा रात दिन, उसे एक दिन खोना है।
उस दिन की कर याद कि जिस दिन ले चल होना है, ले चल होना है। फिर आचार्य श्री बार बार कहते हैं, हमारे भगवंत यही आचार्य श्री बार बार कहते हैं कि कितनी बार बताया तुझको, कितने साल हो गए आपने इस पद को प्राप्त किया है। बार बार प्रवचन करते हैं, सब कुछ कहते हैं, पर उदास हो जाते हैं। आज चतुर्मास होगा उदयपुर में, कोई 5-10 व्यक्ति अगर इस स्टेज पे आ जाए, वैराग्य ले ले, तो सार्थक बन जाएगा चतुर्मास। तब तो मानेंगे कि आपने सुना है। आपने इधर तो सुना, इधर निकल दिया। हाँ, एक हाँ, हमारे आचार्य श्री बड़े दुखी हैं। हकीकत कह रहा हूं मैं आपको, इनको पूछ लो, बोले आप पूछ लो, दुखी हैं, कोई असर ही नहीं हो रहा पर। हाँ, कितनी बार बताया तुझको, जग में नहीं अमरता है, निसके सपने से ज्यादा यहाँ जागरण छिलता है, यहाँ जागरण छलता है। जानने कैसी हवा यहाँ की, समझ न तबीयत पाती है, जो जो पानी मिले यहाँ पर और प्यास बढ़ जाती है। आपके भोगों की प्यास घटी है या बढ़ी है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखो, आप एक सैकड़ोंपति लखोपति बनना चाहता है, लखपति करोड़ोंपति, करोड़ोंपति अरबपति, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। कितनी बार बताया तुझको। आचार्य श्री दुखी हो रहे हैं, अंदर अंदर रोते हैं। इन्हें, इनके मन में इतनी करुणा है, इतनी करुणा है कि मैं उसका कुछ आपके सामने बखान नहीं कर सकता। इनकी करुणा को अगर देखूं मैं, तो मुझे बहुत रोना आता है कि आचार्य श्री इतने परोपकार के लिए, धन्य है ऐसे आचार्य परमेष्ठी भगवान जो परोपकार के लिए इतना अपना समय देते हैं, और हम उसको ग्रहण नहीं करते। कितनी बड़ी सोचने की बात है, हमारे सिर झुक जाने चाहिए। एक आचार्य भगवंत नमोकार के रूप में 3 नंबर के पद के अधिष्ठाता हैं ये, जिसका प्रतिदिन नमोकार का स्मरण करते हैं, और हम कहते हैं नमोकार हमको लाभ नहीं देता, नमोकार से हमें कोई फायदा नहीं होता। कैसे होगा बताओ? इसे भगवंत की बात आप मानते नहीं और इनके नाम का स्मरण करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको? बताओ क्या मिलेगा, बताओ। नमोकार मंत्र कार्यकारी क्यों नहीं होता? इसके पीछे मूल कारण है कि हमारी श्रद्धा नहीं है। हमारी श्रद्धा, हम वचन रूप से बोलते हैं, मैंने पहले भी कहा है, कोरी कसनी शब्द रूप है। अगर आपकी श्रद्धा बन जाए, ये नमोकार मंत्र आपको मन वांछित वस्तु प्रदान करा सकता है। आप जो चाहे जो मिल सकता है। जैन धर्म इतनी शक्ति वाला धर्म है, जैन धर्म में बहुत बड़ी शक्ति है, और हम भटकते हैं, इधर भटक रहे हैं, उधर भटक रहे हैं। हम तो धन चाहिए, भोग अभिलाषी की सामग्री चाहिए, विषय वासना के लिए भोग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। सोचना पड़ेगा, अवश्य सोचना पड़ेगा कि आपने जिन धर्म के रूप में अवतरण लिया है, आप जैनी हैं, आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं 19वीं बात पे आता हूं कि कितनी बार बताया तुझको, जग में नहीं अमरता है। ध्यान से सुनना, निंद्रा में इसको गुनगुनाना, कि हमारे आचार्य परमेष्ठी ये सच बोल रहे हैं। कितनी बार बताया तुझको, जग में नहीं अमरता है, निसके सपने से ज्यादा यहाँ जागरण छलता है। जाने कैसी हवा यहाँ की, समझ न तबीयत पाती है,
जो जो पानी मिले यहाँ पर और प्यास बढ़ जाती है। जग को अपनाने का मतलब अपना सब कुछ खोना है। बोलिए आप। उस दिन की कर याद की जिस दिन ले चल होना है। याद करिए, ये हमारे आचार्य परमिष्ठिक बात कहते हैं। प्रति समय अगर जो मरिष्यामी मरिष्यामी चिंतिया, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, ऐसा चिंतन करो। आप कहेंगे क्यों? ऐसा तो करना कैसे करेंगे हम मरने वाले कहाँ हैं? हम तो अमर अमर हैं, हम तो मरेंगे नहीं। ऐसा कभी हुआ है क्या? जिसने जन्म लिया उसने मरण नहीं प्राप्त किया हो, तो ऐसा कोई प्राणी हो तो बता दीजिए मुझे, बता दीजिए आप में से कोई है क्या? हाँ, इसलिए आचार्य श्री कहते हैं कि आपको सद्बोधन मिलेगा। आप ये सोचेंगे कि मैं मरने वाला हूं। मरने वाला व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, सोच लेना आप, ये सूत्र है। जिसको पता लग जाए कि मैं 5 दिन बाद मरने वाला हूं, सारे भाव निर्मल कर देगा, परिणाम में एकदम शांति कर लेगा। उसकी कसाई शांत हो जाएगी, विषय वासना की जो बुदबू है वो मिट जाएगी। गलत बोल रहा हूं? सोचो आप, किसी भाई को कह दिया कि 5 दिन बाद आप जाने वाले हैं, फिर देखो उसके परिणाम। इसलिए हमारे आचार्य परमेश्वर यही बात कहते हैं, आप प्रति समय चिंतन कीजिए कि मैं मरने वाला हूं, प्रति क्षण मेरा मरण हो रहा है, एक एक श्वास मेरी कम हो रही है। आरे का गट्टा देखा ना आपने? आरे का मशीन में चढ़ता है, जैसे जैसे कटता है उसमें क्या निकलता है? मेरे को पता नहीं, आप बताएंगे? आप जिनवाणी स्तुति बोलते हैं, क्या निकलता है? बुरा निकलता है, बुरा निकलता है। ये बुरा क्या है? ये आयु कर्म नष्ट हो रहा है, प्रतिक्षण श्वासों श्वास कम होते जा रहे हैं। यही सूत्र है जीवन का। अगर आपको सही रूप से जीना है तो मृत्यु को आप याद रखिए, ये एक सूत्र है। आप कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, कभी आप विषय वासनाओं में ज्यादा फंसेंगे नहीं, आप सब कुछ शांत हो जाएंगे, आप में क्षमता भाव आ जाएगा। व्यक्ति क्रोध क्यों करता? व्यक्ति मान क्यों करता? मायाचारी क्यों करता? लोभ क्यों करता है? क्या किसी तृष्णा का कभी अंत हुआ है? आप इन्हीं भोगों की वांछा में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्रोध करते हैं, मायाचारी करते हैं, लोभ करते हैं। भूल जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्यों, भाई भाई का नहीं। देखो आप संसार में भाई, अरे सच्चा दानी तो वो है कि उसके घर के भाई भूखे नहीं मरे, उसका परिवार भूखा नहीं मरे, उसके रिश्ते नाते वाले दरिद्र नहीं हो, वो उनको उठा दे। सच्चा दानी वो कहलाता है। परिवार के भाई तो भूखे मर रहे हैं, दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, और यहां दानी बन जाते हैं। ये कौन सी सद्भावना है? ये दिखावे का धर्म है। सच्चा धर्म यही है कि सबसे पहले मेरा कर्तव्य क्या है, सोचिए इस पर। इसलिए जैन समाज अपने सधर्मी को उठाने की कोशिश करे। सधर्मी जो है उनको उठाने का, वो दरिद्र नहीं रहे, वो पिछड़ा नहीं रहे, पर इससे हम कोसों दूर है। ये सबसे बड़ी पीड़ा है मेरी, सबसे बड़ी पीड़ा है। आज एक जैनी होकर के इतना त्रस्त होता है, दुखी होता है, देख करके विचार करता हूं मैं, हे भगवान, हमारे में भी अरबोपति हैं, करोड़ोपति हैं, क्या इनकी ओर नहीं देख सकते? और लाखों रुपया किसी और संस्थाओं में दे देते हैं। तो मेरा एक आपसे निवेदन है, नम्र निवेदन है, और मैं आचार्य से भी निवेदन करूं इस मुद्दे को उठाएं कि जैन परिवार में, पूरा जैन एक परिवार है, अगर उसमें कोई दरिद्र है, गिरा हुआ है, कोई दुखी है, उसको आप उठाने का प्रयास करें।
ये आपका धर्म है, ये आपका कर्तव्य है, इसको धर्म कहा है। क्या करेगा दुखी प्राणी को कहेंगे धर्म कर, दान दे, क्या दान देगा वो? सोचो आप, कुछ दे सकता है? खाने को नहीं। ये करुणा दान, करुणा होनी चाहिए। अगर पंचेंद्रिय के प्रति करुणा नहीं तो एक इंद्रिय के प्रति करुणा कैसे उपजेगी? बताओ मेरे को आप, या सीधा सवाल कर रहा हूं। हम कहते हैं कि एक इंद्रिय जीवों की रक्षा करना हमारा धर्म है, 2 इंद्रिय जीवों की रक्षा करना हमारा धर्म है, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असेनी, सेनी, और फिर वे तो जैन धर्म का अनुयायी है। बोलो आप, हमारा सर नीचा झुक जाना चाहिए जब एक जैन भिखारी की तरह दरिद्र की होकर के सामने आता है, तो हमारा सर नीचा झुक जाना चाहिए। क्यों झुकना चाहिए? वो जैन धर्म की यहां महिमा घट रही है। कोई भी कहेगा ये जैनी है, हमको सर नीचा करना पड़ेगा। जैनत्व को उठाइए, जो जैनी है उनको उठाने का काम करिए, और इसका विचार समाज को करना चाहिए। बंधुओं, मैं अपनी पुनः बात पे आता हूं कि मैं कौन सी आत्मा हूं। मैं इसी प्रकरण पे चलूंगा कि मैं कौन सी आत्मा हूं। शोधन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, और जब ये आप विचार करेंगे वो आपका प्रतिक्रमण हो जाएगा। क्या मैं पापी हूं, दुराचारी हूं, व्यसनी हूं, या विषय वासनाओं में लिप्त हूं, या अत्याचारी हूं? कैसे परिणाम वाला हूं, कैसी लिस्या वाला हूं? मेरी लिस्या कैसी है? मेरे परिणाम कैसे बन रहे हैं? क्या मेरे में तृष्णा कूट कूट कर भरी हुई है? विचार करना पड़ेगा इन विषयों पर। यह आपकी सामयिक हो जाएगी, प्रतिक्रमण हो जाएगी। आज शाम को विचार कर लेना जाके, फिर इसका उत्तर लिख करके आचार्य श्री को भिजवा देना। क्या करना, क्या करना है कि इन विषयों पर कि मैं कौन हूं, वर्तमान में मेरी स्थिति क्या है, इसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि मैं कौन हूं। मैं अत्याचारी, मैं पापी, मैं दुष्टी, मैं अज्ञानी, क्या हूं मैं? हूं क्या आखिर में? या भोग उपभोग के पीछे पड़ा हुआ भाग रहा हूं, बस एक ही चीज। तो बंधुओं, मैं आचार्य परमेष्ठी भगवंत से प्रार्थना करूंगा कि आचार्य परमेष्ठी भगवंत, आप करुणा करके इन जीवों का उद्धार करिए। अगर इनका कल्याण होगा तो अब आपका जो प्रयास है वो सफल हो जाएगा। और मैं पुनः आपसे प्रार्थना, घर जिंदगी है किराए का घर, इसे खाली तो करना पड़ेगा। अच्छे अच्छे चक्रवर्तियों का बंगला खाली नहीं करना पड़ा, उनको करना पड़ा, जोहरी साहब करना पड़ा। जिंदगी है किराए का घर, इसे खाली तो करना पड़ेगा। मौत जब आवाज देगी उस घर से निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। कौन ऐसा है? आप नहीं निकलना चाहे तो भी घर वाले निकाल देंगे आपको। पत्नी कहेगी जल्दी करो भाई, पति कहेगा जल्दी करो, जल्दी करो इसको, तो भाई देख लेना।
इसलिए मैं समय हो चुका है। विषय तो इतना लंबा है, गागर में सागर आचार्य श्री इस विषय को इतना विश्लेषण करते हैं, बार बार कहते हैं जागो जागो जागो। तो मैं आपको यही देशना के रूप में कहूँगा कि हमारे आचार्य श्री की जो भावना है, आप जागते रहिए, कहीं चोर आपके घर में प्रवेश न कर जाएं। जागिए जागिए जागिए। मैं परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका कल्याण हो, आपकी जागृत अवस्था हो, आपको सद्बुद्धि मिले और आप आचार्य श्री की शरण को प्राप्त होकर के अपने जीवन का कल्याण करें। जय बोलो आचार्य परमेष्ठी भगवंत वर्धमान सागर जी महाराज की जय।